Hello everyone, welcome you all in Maths with Deepak sir. I am here today with new topic, highest common factor. In earlier class, we discussed about the factors and multiples. So before starting this topic, we discussed some basic things. HCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा ओनली CF कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं. कॉमन फैक्टर मीन्स CF. व्हाट इज द CF? कॉमन फैक्टर होता है जब भी कॉमन की बात आती है तो कॉमन यानी कंपेयर हम किसी दो नंबर में करते हैं, उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको डिस्कस करते हैं. एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 4 एंड 8, इसके कॉमन फैक्टर आपको निकालने हैं. तो 4 जो है इसका आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे. 4 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 के लिए आप देते 1 4 जो 4, 2 एंड 4, ये तीन इसके फैक्टर्स हैं. सिमिलरली हम करेंगे क्या, हमने 8 का भी ऐसे लिख लेते हैं. 8 का जब लिखते हैं तो 8 का 1 2 4 एंड 8. तो यहाँ पर कॉमन की बात आती है. कॉमन क्या कर रहे हैं, कॉमन हमने यहाँ पे मिला हमको 1 एंड 2 एंड 4. ये तीनों यानी कि ये इसके जो CIF कॉमन फैक्टर हैं ये 1 2 एंड 4, ये तीन यानी ये तीनों इन दोनों के 4 और 8 के कॉमन फैक्टर्स हैं. अब कॉमन फैक्टर्स की जब बात आ जाती है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाहूंगा. अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हो जैसे 5 है या 9 है, इनके जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 का फैक्टर क्या होता है 1 एंड 5 एंड 9 का होता है 1 3 एंड 9. तो स्टूडेंट यहाँ एक पॉइंट है, एक अच्छी सी क्या कहते हैं बात यहाँ पे जानने लायक है. यहाँ पे हमने क्या मिला, 1 कॉमन मिला. 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सारे नंबर का 1 फैक्टर होता है नेचुरली. लेकिन यहां पर जो आपको कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं कि सच पेयर हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर. प्राइम नंबर हमने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं प्राइम नंबर क्या था, अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. यहां पर क्या है, अ पेयर सच दैट हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड द को प्राइम नंबर. अब को प्राइम नंबर में कॉमन दोनों में 1 आएगा, ओनली 1, उसको को प्राइम बोलेंगे. ओके, तो आते हैं क्या कहते हैं अपने मेन टॉपिक पे. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट की बात कर रहा है, हाईएस्ट मीन बड़ा, हमको बड़ा फैक्टर यानी कि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया एक 12 और दूसरा ले लिया 18. अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. इसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड. ये लिस्टिंग होती है कि हम सारे फैक्टर को लिख लेते हैं, बाद में उसमें से जो हाईएस्ट होता है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो लिस्टिंग करेंगे तो 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 and at least 12. Similarly 1 2 3, because 3 6 जा 18, then 4 से तो होगा नहीं, 5 नहीं होगा, 6 3 जा 18, 6 के बाद में जाता है आपका 9 एंड लास्ट में 18. अब इसमें से हाईएस्ट ढूंढना है तो स्टूडेंट हाईएस्ट में बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है. आप देखोगे 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और यहाँ पर 6 भी कॉमन है. तो इसके कॉमन फैक्टर यानी जो CF हैं वो है 1 2 3 एंड 6. बट यहाँ पर बात हो रही है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की. तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, वो है आपका 6, यानी 6 इसका HCF होगा. ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे 12 को भी डिवाइड किया जा सकता है, 6 2 जा 12 एंड 18 को भी डिवाइड किया जा सकता है, 6 3 जा 18. तो आते हैं कुछ और एग्जांपल की तरफ. सो स्टूडेंट HCF फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं. पहले मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इस जो इसका जो ये मेथड है इसके नाम से ही आप इसको आइडेंटिफाई करिए. प्राइम फैक्टराइज से फैक्टर निकालना है और ये मेथड, इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपका जो है वो प्राइम का है.
आपको मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया था, इवन ऑड प्राइम नंबर पढ़ाया था, यानी कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये सारे किससे होंगे, प्राइम नंबर से होंगे। एग्जांपल लेते हैं 14, 20 एंड 80। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम इसके फैक्टर को एचसीएफ को पता करना है। तो हम 14 को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। 14 को फैक्टराइज करने के लिए यहां पर याद रखने वाली बात है प्राइम नंबर, तो फैक्टर भी इसके प्राइम ही होंगे। तो फर्स्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2। क्या 2 से डिविजिबल होगा 14? यस, इवन नंबर है। हाउ मेनी टाइम? 2 7 जा 14। अब ये 7 किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा नहीं, 4 से, 4 प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको आप 7 से करेंगे 1, यानी ये पूरा फैक्टराइज हो गया। 20 की बात करते हैं, 22 से होगा, हाउ मेनी टाइम? 10 टाइम, देन अगेन 2 से 5 टाइम, देन 5 से 1 टाइम, and 18 also divided by 2 because it is even। 2 9 जा 18, then ये अब 2 से नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3। 3 से करेंगे 3 3 जा 9, एंड अगेन 3 से करेंगे 1, यानी हमें तब तक फैक्टराइज करना है जब तक लास्ट का जो फैक्टर हो वो 1 ना आ जाए। अब आपके पास सारे फैक्टर आ गए हैं, इस फैक्टर में से हम हाईएस्ट कैसे ढूंढेंगे ये देखते हैं। हमारे पास नंबर था 14, 18 एंड 20, ये 3 नंबर थे। अब इसके फैक्टर को नोट कर लेते हैं। 14 का फैक्टर था 2 एंड 7, 2 एंड 7। 18 का था 2 3 एंड 3, और 20 का था 2 2 एंड 5। अब इसमें से कॉमन की बात आती है, हाईएस्ट कॉमन। तो यहां पे सबसे पहले हमें जो कॉमन मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। देन यहाँ 2 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, और कोई नहीं मिल रहा है। तो इसका HCF जो होगा, यानी एक ही हमको मिला है 2 ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो 14, 20 और 18 को फैक्टराइज करेगा। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया, गिवन नंबर को प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज किया है और उसके बाद में उसको नहीं किया। एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। टू फाइंड एचसीएफ विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन आपका है 30, 66 एंड 84। ये 3 नंबर आपके पास हैं। अब इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो इनको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इनको फैक्टराइज करना होगा। 30 इज अ इवन नंबर, तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो है 2 है। 2 से हाउ मेनी टाइम? 15 टाइम गोज। अगेन ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, बिकॉज नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद 3 आता है। 3 5 या 15, एंड देन 5 से ये 1। 66 की बात करते हैं, 2 से करेगा 33, 2 जा 66, देन 3 से करेगा ये 11 टाइम, और देन 11 से करेगा ये 1 टाइम, एंड हियर 2 से करते हैं ये 42 टाइम, देन 2 से करते हैं ये 21 टाइम, देन 3 से करते हैं 7 टाइम, देन 7 से करते हैं 1 टाइम। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद में हम इसके एचसीएफ को पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 है, दूसरा आपका 66 था, और तीसरा आपका 84 था। इन सब के प्राइम नंबर को हम लिखते हैं। इसका प्राइम फैक्टर है 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। इसका है 2 3 एंड 11, एंड इसका है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है, तो सबसे पहले 2 हम कॉमन लेते हैं जो तीनों में है। दूसरा हमको यहाँ पर मिल रहा है 3 है, 3 एक 3 यहाँ है, तो दूसरा आपको ये 3 मिल जाता है। बाकी यहाँ पर 2 है, इसमें 11 है, इसमें 5 है, 7, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा आपका, एक 2 मिला कॉमन, दूसरा 3 मिला, और इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। यानी 6 वो नंबर है, हाईएस्ट फैक्टर है 6, जो 30 को भी डिवाइड करेगा, 66 को भी डिवाइड करेगा, एंड 84 को डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
एक मेथड इसमें और होता है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। हम सेम क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करते हैं 30, 66 और 84 को। इससे आपको दोनों मेथड अच्छे से क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट जो सेकंड मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड की बात करते हैं। हमारे पास जो नंबर था, हम सेम नंबर लेते हैं, 30 था, 66 था एंड 84 था। इसका डिवीजन मेथड, अब यहां पर आप देखेंगे 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर को डिवाइड करना है एक दूसरे से। एक दूसरे से डिवाइड करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। तो आप इन तीनों में से कोई एक नंबर को आप ले सकते हैं जिसको आप डिवाइजर बनाएंगे। जैसे हमने मान लिया 30 ले लिया, अब 30 से सबसे पहले हम डिवाइड कर दे रहे हैं 66 को। इनको एक दूसरे से डिवाइड करना है। 30 की टेबल 66 में जा रही है 2 टाइम, 32 जा 60, यहां पर 6 बच गया। अब ये जो क्वेश्चन है इससे ये जो रिमाइंडर है, इससे आप इस डिवाइजर को यानी कि इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 से किसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 30 को, और ये जा रहा है 5 टाइम 6, 5 जा 30। यहां पर 0 आ गया, लेकिन हमें लाना क्या है, आखिरी तक करना है। हमने यहाँ पे क्या देखा, 66 को हमने 30 से डिवाइड कर लिया और 30 को 6 से, मतलब जो रिमाइंडर बचा उससे शो कर लिया, यानी ये 2 नंबर डिवाइड हो गए। अभी एक नंबर बचा है, तो जो लास्ट का डिवाइजर होता है उससे हम तीसरे नंबर को भी कर लेंगे। 6 की टेबल इसमें 1 टाइम जाएगी और देन 4 टाइम जाएगी। जो लास्ट का डिवाइजर होता है इसी को हम बोलते हैं HCF। आपने देखा था प्राइम फैक्टराइजर मेथड में भी हमारा HCF 6 आया था और डिवीजन मेथड में भी हमारा 6 आंसर आया है। यहां पर स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात बस एक है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको गिवन सारे नंबर को एक दूसरे से डिवाइड कर देना है जब तक कि उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जो लास्ट का जो डिवाइजर होगा ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ओके स्टूडेंट, इसमें एक मेथड यूज और करते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। वो मेथड को करने के लिए हम सिर्फ फैक्टराइज करते हैं तब तक जब तक वो प्राइम फैक्टर में डिवाइड हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फैक्टर ट्री मेथड। यहां पर मैंने एक नंबर ले लिया है 24। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टर करने के लिए इसको आप क्या करेंगे, इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे जो 24 की टेबल आती है। कुछ लोग कभी कहेंगे 12 2 जा, बिल्कुल वो भी सही है, 6 4 जा, वो भी सही है, ठीक है, और 8 3 जा, वो भी सही है। तो आपको फैक्टर करना है, फैक्टर के लिए आप कोई भी कर सकते हैं। आपने मान लीजिए कर दिया यहाँ पर 8 3 जा। अब ये 2 नंबर तो टूट गया, ये आपका प्राइम नंबर है, बट ये जो है आपका प्राइम नंबर नहीं, तो इसको आप तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए आप कर सकते हैं 2 4 जा, ये भी प्राइम नंबर है बट ये नहीं है, तो इसको करने के लिए भी आप इसको तोड़ेंगे 2 2। इस मेथड को बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। सिमिलरली अगर कुछ स्टूडेंट के मन में आया कि नहीं सर इसको हम 12 से तोड़ेंगे, 12 2 जा 24, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आप ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, तो इसको भी आप तोड़िए। ये प्राइम है, अब इसको तोड़िए, यानी कि आपको इनको प्राइम नंबर में तोड़ देना है। तो आपको जो फैक्टर ट्री मेथड है, सारे नंबर को आपको तोड़ना, ये इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैथ सीखते रहिए। ओके, बाय बाय।